गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तबीयत कैसी है सर? सीरीज वाले क्वेश्चन जो है करें जी आप। हेलो सर। सीरीज वाले जो क्वेश्चन है तबीयत कैसी है सर? ठीक है। सर आपने बोला था वो उसके कराएंगे जब हुआ शिफ्ट 20 तारीख। हाँ सर उसमें पूरे नहीं है मेरे में 22 और 19 से सर वो रेजोनेंस का लिंक दिया था तो उससे करी थी मैंने। अच्छा ठीक है। सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है मुझे इसका आईटीएफ वाला पेपर का पेपर का पीडीएफ तो आपको वहीं राजवीर सर से वहाँ पेगा भेज देंगे। ऑनलाइन वाला है सर। नहीं वैसे आईटीएफ की सीट अच्छा नहीं है क्या इस ग्रुप में? ठीक है भेज देंगे। चलो तो अभी यहाँ देखो सर डाल दी जो थी आपने। नहीं दूसरे ग्रुप में पूछ रहे हैं। चलिए तो हम बात कर रहे थे क्या सीरीज वाले क्वेश्चन है ना। एक मिनट कहाँ गया? कहाँ गया पार्ट 1? ये रहा। तो कल कुछ क्वेश्चन किया था हमने है ना। इसमें अभी आप ट्राई करके बताओगे कौन सा इसका सेकंड वाला थर्ड नहीं किया आया, आपने? सेकंड और फर्स्ट हो गए। फर्स्ट और सेकंड हो गया, थर्ड नहीं आया। हाँ सर। सेकंड में तो किसी को डाउट तो नहीं है ना? हाँ सर उसमें जीपी का सबमिशन लगेगा सेकंड वाले में। यस सर। सर इसका कुछ चलो, टर्म नहीं बन रहा था। डाउट है सेकंड वाला। फर्स्ट वाला हो गया कि Yes, नहीं sir. सर हो गया, फर्स्ट वाला? सेकंड तो हो गया। चलिए ठीक है, सेकंड वाला देख लीजिए। सेकंड और थर्ड यही है ना? सर। सेकंड हो Second गया, और थर्ड third बता देते हैं। दो। इनको डाउट है सेकंड। सेकंड दोनों बता देते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने आप भी कहा कि घर पे कर लेना, तो किया जी आपने। इन्फिनिटी तक का सम पूछा है तो आप ध्यान रखना, आपको इन्फिनिटी तक का सम पूछा है तो क्या करना है उस केस में कि एस एन निकालना है, एन टर्म्स का सम निकालना है आगे, है ना। एन की जगह ये तो 1 हो गया रखेंगे तो था कितना सर। आएगा? एस एन 10 निकालना है आपको आगे। 3 माइनस फिर 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 7। 2 यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा? 3 फिर 3 रखा तो 9। सर माइनस का 13 tan इनवर्स 1 प्लस का tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 बचेगा। हाँ लास्ट यहाँ पे देख लो। चलिए तो ऐसा ही चलता जाएगा, लास्ट n की जगह n रख देंगे, n मिल जाएगा। s इन्फिनिटी पूछेगा तो सबसे पहले s n निकालेंगे आप और फिर n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे ऐसे। देखिए ये टर्म कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ऐसे ही आगे कैंसिल होते जाएंगे। तो इधर से सेकंड टर्म बच रहा है तो एंड से भी कौन सा टर्म बचेगा? सेकंड, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो एस एन फाइनली क्या बच गया?
tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, तो s इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2, सर पाई बाय tan 2 इनवर्स माइनस 1 पाई बाय 2 आ जाएगा सर इसका। पाई बाय 4, यस। अब इस वाले को देखो, देखो इसका tn क्या है? tn यही है जी जो यहाँ लिखा हुआ है, देखो इसको ध्यान से, एक यही है मिनट बैक करना tn सर। nh टर्म। सर 1 मिनट बैक करना। बैक मतलब हाँ ये हटा लीजिए सर। तो tan इनवर्स, इसको देखो, इसका जो tn है ना, तो जो इसका nh टर्म है वो क्या है एक तरह से, tan इनवर्स ये है जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक तरह से, है ना, क्या tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 2n माइनस 1। तो यहाँ पर देखो 1 तो है ही है ना, चलो एक बार लिख लेते हैं इसको। tn क्या दिया हुआ है इसका, tn इज n एटम, यही तो है लिखा हुआ, tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस 1 ऑन 1 प्लस 2 की पावर, नहीं सर इसको ब्रेक करना, ये तो पता है हाँ कि वो, ये टीएन है। हाँ इसको ब्रेक कैसे करेंगे वो समझो। तो देखो ब्रेक करने का तरीका क्या होता है कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या होना चाहिए 1, और फिर इधर क्या होना चाहिए x इंटू वाई, है ना। इसको लिखना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स लिखना पड़ेगा सच दैट उन दोनों का डिफरेंस ये आना चाहिए। इसको वैसे दो पार्ट में लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, कि उन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, ऊपर जो लिखा हुआ है वो आना चाहिए। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो 2 की पावर n और 2 की पावर n माइनस 1, ऐसे लिख यस सर। सकते हैं। यस सही। सर। यस सर। यस सर। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 2 की पावर n में से 2 की क्योंकि पावर n बाहर माइनस 1 अगर घटाते हैं आप, तो 2 की पावर क्या कॉमन आएगा, n माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे एक 2 बच जाएगा, यहाँ एक 1 बच जाएगा, तो वही तो आ गया, देखो न्यूमरेटर है ना। ऐसा लिखा हुआ है 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3 में क्या कॉमन आएगा जी, ये n है, उससे एक कम पावर है ये, तो 2 की पावर 3 कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचेगा, 2 की 2 पावर 3। माइनस 1 बचेगा, ऐसा बचेगा। बोलिए समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। चलिए, तो इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया क्या, tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस 1, और इसको लिखा प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, और वो क्या लिखा, सर आपकी आपकी वॉइस वॉइस नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी देखिए, अब चेक करेंगे आ रही सही है, प्रॉपर है। सर यस अब आ रही। चलो, अब
ये स्टेप समझ में आया सबको क्या, कि 2 की पावर अगर आप n में से 2 की पावर n-1 घटाएंगे, 2 की पावर n-1 कॉमन आएगा, यहाँ बच जाएगा क्या 2 - 1, मतलब 2 के पावर, चलो माइक ऑफ कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। ये आपको यहाँ पे पहली बात तो समझ में आना चाहिए। तो अब देखो, अब tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बन रहा है। तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस का क्या, tan इनवर्स y, 2 की पावर कितना n-1। तो ये आ गया tn। अब तो आ जाएगा ना, बोलो यस सर। अब आ जाएगा, छोड़ दे अब यहाँ तक। यस सर, आ जाएगा। और कोई डायरेक्ट, कल जो तरीका बताया था, कोई डायरेक्ट भी आंसर बता सकता है कि एस एन जो पता है क्या आएगा, एस एन आएगा tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स 2 की पावर 0, यही आएगा। यस सर। देखना है तो रख लो पहले, n की जगह 1 रख लिया, फिर 2 रख लिया, फिर 3 रखा, और लास्ट n की जगह n रख लिया, तो वही आ जाएगा जी यहाँ पे। तो देखिए कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ऐसे, ठीक है। तो एस एन क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस क्या, 2 की पावर 0 1/4। कहाँ तक पूछा था, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक पूछा था। तो ये सर s tan इनवर्स 2 की पावर n-1 भी तो बच रहा है। कहाँ बच रहा है, कहाँ बच रहा है, बोलो सर ऊपर। कहाँ कट रहा है ना जी ये। यस सर, सॉरी। चलिए अब थर्ड पार्ट देख लीजिए, इसका थर्ड पार्ट दिखा दीजिए। साइन, हाँ थर्ड पे आ दिखा गया रहे हैं सर। अभी। तो साइन इनवर्स के टर्म्स में है ना, ये भी जो फाइंड करना है, इसका कहाँ अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। देखो साइन इनवर्स, अब देखो इसका दो तरीका है, क्या दोनों तरीका से बतलाएं या फिर एक तरीका। एक तरीका सर है तो साइन को कि अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे आप, सुनिएगा, पहला तरीका क्या है कि अभी तक जो आप कर रहे थे, क्या कर रहे थे सबको, कि tan इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे थे, है ना, इसमें कन्वर्ट कर रहे थे, tan इनवर्स। tan इनवर्स में था सिर्फ, जितने भी क्वेश्चन आपने देखा अभी तक सारे किसमें थे, tan इनवर्स, tan इनवर्स, tan cot इनवर्स भी था, तो उसको बाद में चेंज कर लिया था किसमें, tan इनवर्स में। तो सारे क्वेश्चन tan इनवर्स में थे, और स्टार्टिंग में भी यही लिख पाया था आपको, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया साइन इनवर्स में, है ना, साइन इनवर्स में आ गया। तो इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो आप, एक तो तरीका है मेथड 1, अगर मैं बोलूँ इसको, तो एक तो मेथड 1 है कि इसको किस में कन्वर्ट कर लो, tan इनवर्स tan इनवर्स में। पहले tn देखो क्या है इसका, tn इज साइन इनवर्स, यही है ना tn, ये। अब इसको कोई tan इनवर्स में बता दो क्या है, ये है भाई परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस, बेस निकाल लो। कैसे लिखते हैं tan इनवर्स में, p बाई क्या लिखते हैं, b लिखते हैं जी, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं। तो p तो यही दिख रहा है, कोई बेस निकाला है तो बता दो कितना आ रहा है। n स्क्वायर माइनस n प्लस 2 रूट n स्क्वायर माइनस n। बेस कितना आ रहा है, एक मिनट रुके, 1 प्लस में आएगा ये।
हाँ कितना आ रहा है 1 प्लस में 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 2 रूट में एन स्क्वायर माइनस एन। 1 प्लस देखते हैं रुकिए, आना यही चाहिए ऊपर, जैसे x माइनस वाई बन रहा है ना, तो नीचे Minus बनना one. चाहिए क्या 1 प्लस एक्स वाई बनना चाहिए, मतलब रूट एन स्क्वायर माइनस एन ही आना चाहिए, बस इतना ही आना चाहिए। अगर इसके अलावा आ रहा है पूरा तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा कहीं रूट के अंदर वो उसका। देखो बी कैसे निकालोगे, रूट इधर निकालना पड़ेगा तो बस जगह ज़्यादा लेगा ये। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बेस निकाल ले रहे हैं, बेस तो रूट किसका स्क्वायर हो जाएगा बताइए, अंडर रूट ऑफ n into n plus 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट एन माइनस ऐसे। तो यहाँ पर आपको देखना है, ये तो आ गया क्या n इंटू एन प्लस 1 आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab करेंगे तो कितना आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन आ जाएगा जी। फिर आगे सॉल्व कर लो इसको, तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना रहा ये, अच्छा n प्लस एन कितना होता है 2n, तो माइनस 2n प्लस 1 प्लस 2 इंटू रूट एन स्क्वायर माइनस एन, ऐसा आ रहा है क्या एन स्क्वायर माइनस का एन, चेक करो जी 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 2 रूट एन स्क्वायर माइनस एन, सही तो है। ये देखो ये अंदर क्या लिखा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर है, पता है किसका परफेक्ट स्क्वायर है बताओ 1 प्लस स्क्वायर माइनस n आपको पे विश्वास नहीं था। का नहीं हम कहाँ कर रहे हैं, नहीं विश्वास था, तो आप ये पूरा बोल रहे थे है ना, यहाँ ये पूरा बोल रहे थे आप ऐसे, ठीक है। तो ये कितना आ गया बताइए 1 प्लस रूट एन स्क्वायर माइनस एन, ये समझ में आया ना, ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो ए स्क्वायर है ना 2ab, और ये b का स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है ये, ए स्क्वायर फिर 2ab और ये फिर b का स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो बेस ही आ गया अपना फाइनली 1 प्लस, देखो उस फॉर्म में आ गया ना x माइनस वाई अपॉन क्या 1 प्लस एक्स इंटू वाई है, ये लिखा हुआ है दिख रहा है आपको, यस सर 1 प्लस एक्स वाई मतलब रूट एन इंटू रूट ऐसा लिखा हुआ है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ n माइनस tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ n माइनस 1। तो ये आगे टी एन, अब आगे भी सॉल्व करना है क्या कि हो जाएगा T1 T2 एक का डिफरेंस है ना, तो आंसर पता क्या आएगा tan इनवर्स रूट एन माइनस का tan इनवर्स 0, तो n इन्फिनिटिव पे जा रहा है तो π/2 आंसर आ जाएगा। यहीं से देखो एक लाइन में बिना सॉल्व किए बता दिया आपने। सर यही तो बताया था। तो ये है यहाँ पे पूरा कर देते हैं। नहीं सर, नहीं, हम तो पूरा करके ही मानेंगे जी। अरे सर रहने दीजिए सर, मैं मान जाओ रोक सको तो लो, क्लास छोड़ दे। रोक सको तो रोक लो। तो ये है जी tan इनवर्स रूट एन माइनस tan इनवर्स रूट एन माइनस, अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है, क्लास छोड़ देगी ये फिर आ आप गया। रुक जाओ। तो Sn अरे नहीं ऐसा नहीं करना है भाई, तो Sn कितना आ गया tan इनवर्स रूट एन
माइनस tan इनवर्स रूट 0। तो n इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या आएगी, तो π/2 और tan इनवर्स 0। चलिए अब मेथड 2 देखना चाहेंगे आप या रहने दें, बताइए। देखना चाहेंगे। मेथड 2 यस सर, देखना चाहेंगे। सर यस सर। गए हाँ वो हमने पूरा कर दिया था ना कुछ। वो माइक ऑन है तेरा। मेथड 2 देखने गए हैं। मेथड 2 देख लेते हैं जी अब, है ना। मेथड मेथड 2 2 देख देख के लेते आए हैं। हो। मेथड 2 देख लेते हैं अभी यहाँ पे देख। ये थोड़ा सा यहाँ से फिर उठा लेते हैं इसको। मेथड में क्या है ना, हमने क्या बोला, साइन इनवर्स में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मेथड 2 देखो, tn तो क्या है आपको पता है, साइन इनवर्स रूट n माइनस रूट n माइनस 1 अपॉन रूट n इंटू n प्लस 1। ये बोलिए, यही है, यस सर। बोलो जी। ठीक है, तो इसको समझो। तो क्या रहे हैं, यहाँ भी tn को हम डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा था। tn था, उसको हमने डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में लिखा है यहाँ पे। अभी तो फिर ये आगे ऐसे लिखेंगे तो जाकर ट्रांसलेट होंगे तो सॉल्व होगा। यहाँ भी यूज करेंगे सर ऐसे। आपकी वॉइस अब देखो ये ऐसा कर लिखा हुआ दी। है ना, साइन इनवर्स रूट n माइनस रूट n माइनस 1 अपॉन रूट n इंटू n प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। बोलिए, तो सेपरेट कर लेंगे तो क्या आएगा, रूट n अपॉन ये करेंगे तो कितना आएगा, बताइए। 1 अपॉन रूट n अपॉन ये करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, रूट n प्लस 1 रूट n प्लस 1 माइनस, फिर ये सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए रूट n माइनस ये 1 सेपरेट अपॉन करेंगे तो कितना आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस n। सर क्वेश्चन देखने गए हैं। स्क्रीन क्यों चली जा रही है। सर आप सर, क्वेश्चन आप देखने जाते हो ना। देखिए तो ये सेपरेट किया, माइनस रूट n माइनस 1 अपॉन रूट n इंटू n प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर जी, स्टेप तो बताइए। यस सर। बोलिए, हाँ सेपरेट किया है। अब देखो साइन इनवर्स में डिफरेंस वाला कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, साइन इनवर्स में वो होता है क्या, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। क्या होता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला, बताओ, बोलो जल्दी से। x इंटू, बोलो किसको याद है, साइन इनवर्स x ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। हाँ ये होता है x 1 इंटू माइनस रूट y 1 स्क्वायर माइनस क्या y, हाँ, और फिर y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा। तो यहाँ पे इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये जो टर्म लिखा हुआ है ना उसको इस फॉर्मेट में बनाए, इस फॉर्मेट में, ये इस फॉर्मेट में बनाए। अब ये सोचना पड़ेगा थोड़ा सा आपको कि कैसे बनाए, कि पहले इसमें से x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर निकाल लिया और फिर y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखना चाहिए, ऐसा। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। अच्छा अब देखो ऐसा करते हैं,
1 माइनस क्या था x, अगर हम x ले लेते हैं किसको, 1/√n को, अभी कैंसिल नहीं करना चाहिए ना, कैंसिल करेंगे तो फिर वो पैटर्न नहीं दिखेगा, और इनटू क्या लिख लिया, n/n+1, इसमें मैं ये स्टेप ऐसे लिखा, 1/√n अलग किया इसमें से, है ना, और क्या बच गया फिर, रूट n क्या, n+1। तो ऐसे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, अब चेक कर रहे हैं, अगर मैंने ऐसे लिखा और इसको x मान ले रहे हैं, तो ये क्या दिखना चाहिए बताइए, रूट 1 माइनस y², और इधर क्या दिखना चाहिए, अगर ये x है तो इधर क्या आएगा, इधर आना चाहिए रूट 1 माइनस x²। अब रूट 1 माइनस x² कितना आएगा बताओ, अरे इसको अगर x मान लिया है 1/√n को, तो रूट 1 माइनस x² किसके बराबर आएगा, वो आएगा 1, ये इसके बराबर आएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं ना कितना, इसको लिख सकते हैं n-1/n। तो यहाँ से दिख रहा है आपको, रूट के अंदर n-1/n, इसको एक साथ रखेंगे तो ये है रूट 1 माइनस x², और ये y का काम करेगा कौन, देखो 1/√n+1 को y बोल दिया, और ये रूट n-1/n, ये हो जाएगा 1 माइनस x²। चेक करो एक बार फिर से, ये इसको x बोला तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ो, ये लिखा हुआ है रूट 1 माइनस x² लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, है ना। तो ये अगर x है तो ये लिखा हुआ है रूट 1 माइनस x²। अच्छा, तो ये क्या होना चाहिए, ये y होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए फिर, रूट 1 माइनस y²। तो अगर ये देखो y है तो रूट 1 माइनस y² कितना आ जाएगा, n+1, n+1 माइनस का क्या, तो वही आएगा, सही है, सेट हो गया जी। देखो यहाँ पे, तो ये है यहाँ पे अपना x, और ये है y, और ये है क्या, रूट 1 माइनस x², और ये है रूट 1 माइनस क्या, y²। इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, बताओ, साइन इनवर्स x माइनस का क्या, साइन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो यही है आपका क्या, tn। आगे तो कर लोगे ना, सर ऊपर का बोलो। हाँ सर हो जाएगा। यस सर। यहाँ पर क्या होगा देखो एक बार, साइन इनवर्स 1/√1 माइनस साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 माइनस साइन इनवर्स 1/√3। अरे सर कर लेंगे। एक चीज बता रहे हैं इसमें क्या, बस एक लाइन, तो अब देखो ये तो क्या हो गया एक तरह से, यहाँ से कौन से इधर ऐसे कट रहे हैं टर्म्स, देखो डायरेक्शन है ना, साइन इनवर्स 1 बाई, यहाँ पे n की जगह 3 आएगा, यहाँ पे 4 की जगह, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 4, तो ऐसे कट रहे हैं ना, तो ये कट जाएंगे, डायरेक्शन समझ में आना चाहिए। ऐसे भी वो चीज देख लो, इधर से फर्स्ट टर्म तो इधर से भी क्या फर्स्ट टर्म, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, Sn साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/√n+1। अब n अगर इनफिनिटी रखोगे तो साइन इनवर्स इधर फिक्स है π/2, अच्छा n रखोगे तो 1/∞ 0 को टेंड करेगा, और साइन इनवर्स 0, तो कुल मिला के ये स्टेप यहाँ से जो है ना, यहाँ से आपको ये करने आना चाहिए। मेथड 2 एक और बार समझा दीजिए। मेथड 2 देख लो एक बार फिर से, ये स्टेप से स्टेप तो क्या किया, सेपरेट किया, दिस अपॉन दिस माइनस माइनस का दिस अपॉन दिस, ये वाला स्टेप, ठीक है, दिस अपॉन दिस माइनस का दिस अपॉन दिस किया, ये वाला स्टेप। और यहाँ से यहाँ क्या किया है कि हमने क्या देखा यहाँ पे कि अगर मैं x ले लेता हूँ 1/√n, ये खुद से लेके देखना पड़ेगा कि 1/√n ले लिया x,
तो आपको देखना पड़ेगा x जैसे ही लिया है आपने, तो देखना पड़ेगा कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर है क्या, प्रेजेंट है। तो बताओ, अगर इसको 1/√n को है ना 1/√n को x ले लिया, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आता है, क्या आएगा यहाँ पे, √n माइनस 1/n। तो ये है क्या उधर, देखिए √n माइनस 1/n है ना, बोलो। तो इधर फिर ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो y क्या बच गया, y इज 1/√n प्लस 1। तो इधर जो बचा है, इधर क्या बच गया बताइए, 1/√n को हटाया तो ये बच गया n अपॉन इतना। तो अगर ये y है तो आप एक बार ये भी वेरीफाई करके देखोगे कि √1 माइनस वाई करने पे ये y स्क्वायर करने पर ये आ रहा है क्या, तो यस आ रहा है। तो फिर फॉर्मूला पे सेट हो गया, साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू √1 माइनस क्या, बोलो जी। सर क्या बोले? कौन सा, साइन इनवर्स x माइनस वाई, साइन इनवर्स x इंटू √1 अरे क्या चालू कर दिया भाई, साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। चलिए आइए इस चैप्टर को खत्म करें यहीं पे, इस लास्ट सर वो हेडिंग क्वेश्चन को आपने लिख नहीं कर। करवाया। बिल्कुल। कौन से क्वेश्चन, जेई मेन वाले कराते कराते हैं ये एक बार इसको ये बोल देने दीजिए कि ये चैप्टर खत्म हो गया, एक बार ये बोल दे कि ये चैप्टर हो गया यहाँ पे खत्म, उसके बाद समय बचेगा तो क्या करेंगे, वही करेंगे, क्वेश्चन ही कराएंगे। और कल की क्लास में क्या करने वाले हैं आपको पता है, एक्सरसाइज 3 के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है। अरे नहीं है सर। सारे क्वेश्चन करवाएंगे सर, जो डाउट है उनको या पूरे क्वेश्चन? हाँ, जो आपको डाउट है वो डिस्कस करेंगे, मतलब कल। दो चार जल्दी। सर हम्म, हो गया यहाँ तक। मिसलेनियस आइडेंटिटीज लिखो, फर्स्ट साइन इनवर्स, मिसलेनियस की हिंदी क्या होती है? मिसलेनियस का हिंदी क्या होता है, नहीं ध्यान आ रहा है यार, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है क्या, अगर देखो याद रख टू सको टेन तो ठीक है, इनवर्स नहीं तो नहीं याद रखो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक तरह से यहाँ पे याद ही रखना है, नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। ये होता है सर मिसलेनियस का मतलब। ठीक है, नहीं मिसलेनियस का विविध। हिंदी तो नहीं पता, मतलब तो वही जो अब तक जो पढ़ा है, -5 + 2 tan इनवर्स x। अगर आप चाहेंगे इसमें से किसी एक का तो हम प्रूफ भी बता देंगे, चलो पहले आप नोट कर लो, फर्स्ट था ये, सेकंड cos इनवर्स 1 - tan इनवर्स लिख रहे हैं, वो भी लिख रहे हैं। हमारे साथ नोट करते चलेंगे, अभी अभी हम समझाएंगे एक का प्रूफ बताकर। सर आपने बोला याद रखना जरूरी, नोट करना भी जरूरी है क्या? अरे नहीं नहीं, नोट करना है जी, नोट करना है, नोट करना है भाई।
cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square is 2 tan inverse x when x is greater than equal to 0 and minus 2 tan inverse x when x is less than 0. Fourth, मेन तो यही थर्ड ही है, लेकिन 3 तक ही, लेकिन फिर भी चलो लिख लेते हैं इसको भी. Fifth, last, cos inverse और लिखवा दें, बोलो. अरे नहीं सर जी. बस नहीं नहीं, आप कह रहे हो तो ठीक है, सर चलो आप लिखवा रोकते देते नहीं हो, कोई नहीं रोक ए? सकता सर को आज. हैं. लिखो सर यार. हम लीव कर रहे हैं सर, आप लोग जाओगे. अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस एक दो और लिख रहे हैं. वो एक लाइन का है, इस टाइप का नहीं, वो अलग लिख रहे हैं, अलग लिख रहे हैं, मतलब वो आपको कैलकुलेशन में भी वो हेल्प करेगा. क्या है वो? वो ये है कि tan इनवर्स 1, ये पहले पढ़ रखा है, वही चीज है और ये यूज भी किया था. इन तीनों का सम tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 होता है, क्या होता है? पाई. अच्छा, tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं हम cot इनवर्स 1 और tan इनवर्स 2 को लिख सकते हैं cot इनवर्स क्या 1/2 और tan इनवर्स 3 को cot इनवर्स कॉट इनवर्स 1 में बाय. से 1 तो चला गया. ठीक है, तो ये है जी. चलिए सेवेंथ, और सेवेंथ ये है कि अगर ऐसा रहे tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, ये होता है क्या π/2. और इसको लिख सकते हैं क्या cot इनवर्स 1 बस इतना. यहाँ पर हम बोल सकते हैं चैप्टर क्या हो गया अपना खत्म. आइए देख लेते हैं प्रूफ. सर याद कौन सा रखना है इनमें से ज्यादा इम्पोर्टेंट? ज्यादा कोई कम तो नहीं, क्या, याद सारा ही तो है. हो ही नहीं पाएंगे सर. कौन सा लग रहा है आपको याद रखना आसान है इसमें? आसान तो फिर ये लग रहा है जिसमें दो ही डेफिनेशन आ रही सर है, ये वाली थोड़े. लास्ट वाले सर. ये थर्ड भी एक सिंपल कंडीशन. मेन ये है ना, अब जैसे इसमें ये कंडीशन है, ये चीज थोड़ा सा याद रखना आपके लिए टफ हो सकता है ना. -1 1 ये खैर बतला देते हैं आपको, अगर मैं कभी भूल जाओ, कभी जरूरत पड़े तो कैसे करना है, इसके लिए देख रहे हैं इसका प्रूफ. देखो एक किसी एक का देख ले रहे हैं, तो फर्स्ट वाले का बतला देते हैं प्रूफ आपको, है ना. सर 7 का बता दीजिए बस. 7 का तो बहुत सरल है. ये इस tan इनवर्स 1 हो गया π/4 और सर tan फिफ्थ इनवर्स का 1
tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 xy 1 से छोटा है तो फॉर्मूला लगाया आपने कौन सा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन क्या 1 माइनस एक्स वाई लगाया। लो ये भी आ गया 1, ऊपर भी 5/6 नीचे भी 5/6, tan इनवर्स 1 π/4 π/2। वैसे इसमें xy 1 से बड़ा है तो वैसे सोच सकते हो आप, ठीक है बोलिए। हाँ सर एक हो गया सर। चलिए तो यहाँ पे समझेंगे, प्रूफ देखेंगे फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाला क्या कर रहा था, साइन इनवर्स 2x है ना, साइन इनवर्स 2x बराबर, चलो तो सिर्फ इतना ही लिख रहे हैं हम, क्या y बराबर अब ये थोड़ा मोड़ा तो इसको देखकर आइडिया लग गया होगा। देखो सिंपल सी बात है, जब भी आपको बाहर इनवर्स दिखे और अंदर अलजेब्रिक फंक्शन दिखे, है ना, कि मान लो ऐसा दिख रहा है इनवर्स है और बाहर अलजेब्रिक, बाहर इनवर्स है और अंदर अलजेब्रिक फंक्शन दिखे, एक्स का फंक्शन दिखे, है ना, बाहर ITF है और अंदर एक्स का फंक्शन है, तो इसको सॉल्व करने का, सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है कि एक्स को हम क्या पुट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पुट करेंगे, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। अब एक्स की जगह वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पुट करेंगे जिसको रखने पे ये फॉर्मूला बन रहा होगा। तो बताओ एक्स की जगह क्या रखें कि 2s/1 + x पर एक फॉर्मूला बन जाएगा, टैन थीटा। तो एक्स की जगह टैन थीटा रखोगे तो 2 tan थीटा, अच्छा एक्स की जगह टैन थीटा बोला है हमने रखने के लिए, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा बताइए। -π/2 से π/2। हाँ क्योंकि थीटा क्या है, एक तरह से tan इनवर्स x है, तो थीटा tan इनवर्स x है तो थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2। चलो तो अब ये फॉर्मूला बन जा रहा है, क्या समझो यहाँ पे, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा। क्या हो जाता है ये, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ये। हाँ अब साइन इनवर्स साइन एक्स, बाहर इनवर्स बाहर है ना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स को डायरेक्ट एक्स नहीं लिख देते हैं जी, साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स तो तब लिखते हैं जब एक्स किसके बीच में हो, बताओ, साइन इनवर्स -π/2 से π/2। -1 से लेके 1 तक। -π/2 से π/2 तक। तो 2 थीटा क्या -π/2 से π/2 तक है क्या, देखते हैं। थीटा -π/2 से π/2 है तो बताइए 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, -π से पाई। हाँ -π से पाई हो जाएगा जी, ऐसा ये बात समझाना चाहिए आपको। तो साइन वर्स साइन एक्स में जो एक्स है वो -π से पाई है, तो आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ कितने इंटरवल में, -1π से पाई तक में। तो साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ देखिए ऐसा बनता है -π से पाई तक के में, याद आया, ये पाई, ये π/2, ये 0, ये -π/2 और ये क्या पाई। हो गया π/2 और ये क्या -π/2, ऐसा। ठीक है तो अब देखो साइन इनवर्स साइन एक्स, इस लाइन की डेफिनेशन बताओ, y बराबर x है ना, इस लाइन की डेफिनेशन क्या है, y बराबर x है। इस वाले की बताइए, -x भूल गए, -+ पाई। इस वाले की, इस वाले की x -π। x माइनस पाई या -x, सब भूल भाल गया यार, अरे स्लोप निगेटिव है ना सर वो गलती से बोल दिया। देखिए स्लोप क्या है इसका, निगेटिव है ना, तो माइनस बनेगा स्लोप, है ना, और -π, y इंटरसेप्ट निगेटिव -π, या ऐसे भी देख सकते हो, पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल सकते हो लाइन की इक्वेशन, तो पहले बता रखा है कई बार। तो आइए, तो साइन वर्स साइन एक्स की डेफिनेशन
माइनस पाई से पाई में 3 डेफिनेशन आ रही है ना, इसलिए यहाँ पे देखो इसके 3 रिजल्ट दिख रहे हैं आपको। 3 क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि साइन वर्स साइन एक्स बन रहा है और एक्स माइनस पाई से पाई है, तो माइनस पाई से पाई में इसकी कितनी डेफिनेशन है? 3 डेफिनेशन है। तो चलो, तो पहला डेफिनेशन हम लिखा यहाँ पे ऐसे, एक किसके बराबर? पहला लिखा किसके बराबर? माइनस एक्स माइनस पाई। अच्छा, एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे? व्हाट इज एक्स? 2 थीटा। हाँ, तो रख दो यहाँ पे, पहले वाले में रखेंगे तो माइनस का क्या? 2 थीटा 2 थीटा माइनस माइनस पाई। पाई। कब? कब? जब एक्स, एक्स का मतलब 2 थीटा, कहाँ से कहाँ तक है? माइनस पाई। अच्छा, माइनस पाई पे ओपन लगाएंगे, माइनस नहीं माइनस पाई से, माइनस पाई पे क्या लगाएंगे? ओपन, क्योंकि माइनस पाई इंक्लूडेड नहीं है। माइनस पाई से लेकर कहाँ तक? माइनस का क्या? पाई बाई 2 तक। 2 तक और माइनस पाई बाई 2 पे लगाएंगे क्या? क्लोज। क्लोज। क्योंकि 2 थीटा माइनस पाई से पाई है, तो 2 थीटा माइनस पाई से पाई में माइनस पाई बाई 2 तो एग्जैक्ट इंक्लूडेड होगा ना इस इंटरवल में, ऐसा। तो 2 थीटा क्या? माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2। साइन वर्स साइन एक्स की डेफिनेशन लिखी जाएगी माइनस एक्स माइनस पाई। कब? जब एक्स माइनस पाई से माइनस पाई बाई माइनस पाई। अगली डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी? y बराबर क्या है इसकी? x, मतलब साइन वर्स साइन एक्स की डेफिनेशन x लिखी जाएगी। x मतलब 2 थीटा। कब? जब x कहाँ से कहाँ तक है? अच्छा, इक्वल टू दो दो जगह नहीं लगाते हैं जनरली, है ना। अगर हमने यहाँ पे देखो लगा दिया है, यहाँ पे लगा दिया है एक माइनस पाई टू पे इक्वल टू, तो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, एक जगह हटा दिया, दोनों जगह भी लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू दोनों जगह सेम ही दिखेगी। थर्ड डेफिनेशन बताओ। थर्ड डेफिनेशन इज पाई माइनस क्या? x। और x का मतलब है 2 थीटा। कब? जब x पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से पाई। पाई के उसमें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाई बाई 2 पे तो आप क्लोज लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखा है, इसलिए यहाँ से हटा दिया है। पाई बाई 2 क्लोज कहीं भी लगा सकते हैं, ये पाई पे तो आपको ओपन ही रखना पड़ेगा क्योंकि पाई इंक्लूडेड नहीं है। चलो, बस आंसर आने ही वाला है जी। देखिए अब एक लाइन में और, थीटा किसके बराबर है? थीटा इज tan इनवर्स x। x बराबर tan थीटा रखा है, तो थीटा इज tan इनवर्स x। तो यहाँ पर आ जाएगा, एक मिनट, हाँ चलो रख लो, tan इनवर्स x माइनस क्या? पाई। अच्छा, 2 थीटा माइनस पाई से पाई माइनस पाई 2 तक है, तो बताओ थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? पाई माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई, वो माइनस पाई से पाई बाई 2। पाई बाई 4। 2 से डिवाइड करेंगे ना तभी तो थीटा आएगा। और फिर दूसरा है 2 tan इनवर्स x, माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4। कितना आ जाएगा ये? पाई बाई 4। और तीसरा आ जाएगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक। चलो, अब यहाँ पे देखो 2 tan, ये तो x में आ गया, इधर भी आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अभी थीटा आया है, तो थीटा से x कैसे निकालोगे? समझो, x किसके बराबर है? x किसके बराबर है? tan थीटा के बराबर है ना। x किसके बराबर है? tan थीटा बराबर है। तो आपने क्या कर लिया? इसमें tan अप्लाई कर लिया इस इंटरवल में। tan ले लो, tan माइनस पाई बाई 2 tan थीटा tan माइनस पाई 4। tan माइनस पाई बाई 2 किसको अप्रोच करेगा? माइनस इन्फिनिटी को। तो यहाँ से यहीं पे लिख सकते हैं हम कि x की वैल्यू जो आ गई है ना, x की वैल्यू जो आ गई एक तरह से क्या आ गई? माइनस इन्फिनिटी से -1, tan माइनस पाई 4 -1। यहाँ tan अप्लाई कर दिया जिस पूरे में, tan पूरे में अप्लाई करते तो tan थीटा तो एक हो जाएगा x -1 से 1, और यहाँ पे tan थीटा अप्लाई कर दिया इन्फिनिटी में, तो 1 से इन्फिनिटी। तो कुल मिला के अपनी डेफिनेशन वही आ गई। हाँ, तो वही आ गई जो लिखा था वहां पे स्टार्टिंग में। अगर उस ऑर्डर में लिखें तो उस ऑर्डर में पहले 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ था, कब x जब -1 से 1 है। फिर दूसरा y माइनस, लिखो इसको, नोट करो,
पाई माइनस क्या 2 tan इनवर्स x कब, जब x 1 से बड़ा है। और तीसरा ठीक है, जब x -1 से छोटा है। ऐसा। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट में अभी कितने कितने चैप्टर्स हो गए हैं आपके, मतलब फिजिक्स फिजिक्स में केमिस्ट्री? केमिस्ट्री एक ही में हुआ 2 है। होने वाले हैं। अच्छा, दूसरा होने वाला है अभी। हाँ सर, फिजिक्स में एक ही हुआ है, ऑप्टिक्स। बड़ा चैप्टर होगा। सबसे बहुत बड़ा बड़ा वही है। चैप्टर है चलिए, सर। तो ये है जी, ठीक है। अपना भी ये वाला भी चैप्टर बड़ा ही था जी। ठीक है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट दो चैप्टर था। रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ, ये भी 2 चैप्टर था। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो। सर ठीक है, एलसीडी होगा। ऐसा। फिर अब अगला आएगा एलसीडी आएगा, उसमें 3 चैप्टर है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएटी। हालांकि लिमिट जल्दी हो जाएगा, कंटिन्यूटी उससे एक तरह से कम टाइम लगेगा कंटिन्यूटी में, और उसका आधा टाइम लगेगा डिफरेंशिएटी में। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा जितना ये गया था फंक्शन इन आईटीएफ। चलिए, तो ये है जी यहाँ पे फिर आपके चैप्टर सामने। खत्म। छुट्टी। चैप्टर खत्म होने के साथ साथ एक चीज और आपको बताते हैं यहाँ पे, क्या कि देखो, कल की अगर छुट्टी। अगर बनाना है आपको इसका ग्राफ, अगर इसका आपको क्या बनाना है, ग्राफ। ठीक है, कल डिस्कशन करेंगे, और कल ही नया चैप्टर स्टार्ट कर दें या फिर मंडे से? सर मंडे, कल डिस्कशन रखा था सर आप। सर कल नया चैप्टर स्टार्ट कर दो, मंडे को डिस्कशन कर लें। यस सर। ऐसा क्या? नहीं चलिए। सर, हाँ सर, वो एक्सरसाइज 3 हुई नहीं है सर अभी। नहीं तो आज कर लीजिए ना, कल इसलिए नहीं करना चाह रहे ना क्योंकि कुछ देखिए, उस जेडी वाले स्टूडेंट जो हैं वो भी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, है ना। तो इस वीक तक हो सकता है आप बाकी सब्जेक्ट में भी चैप्टर कंप्लीट हो रहे होंगे, है ना। तो हो सकता है सर मैं सहमत नहीं हूँ सर। इस वजह से। सर मंडे चलिए, को है सर। तो देख, हाँ, तो यहाँ पे समझिए इस बात को। आइए इसका बनाते हैं आपके सामने ग्राफ। किसका? इस वाले फंक्शन का जो यहाँ पे बनाया है। तो -1 से 1 में क्या बनाना है आपको? -1 से 1 में बनाना है 2 tan इनवर्स x बनाना है जी। -1 से 1 में 2 tan इनवर्स x बनाना है। देखो, -1 1, तो -1 से 1 में 2 tan इनवर्स x बनाना है, तो बहुत सरल है। 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए 1 पे tan इनवर्स 1 π/4, 2 into π/4, π/2, 2 into π/4, π/2। π/2, यस। तो 1 पे वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, एक तरह से π/2 आ गई। चलिए, -1 पे वैल्यू बताओ। -π/2। 0 पे वैल्यू 0। तो ऐसे नहीं कि स्ट्रेट लाइन की तरह ज्वाइन कर लिया और आ गया अपना आंसर, ऐसे सर नहीं इंक्रीजिंग करेंगे। होगा। हाँ, tan इनवर्स देखो, 2 tan इनवर्स x का ग्राफ भी क्या बनेगा, एक तरह से 2 tan इनवर्स x का ग्राफ जो दिखेगा ना, वो भी tan इनवर्स x की तरह ही दिखेगा आपको। 2 से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या होगा कि y की वैल्यू जो y होगी का वो कोऑर्डिनेट डबल हो गया। हाँ, y के कोऑर्डिनेट्स डबल हो गए, y की वैल्यू ट्वाइस हो गई, ऐसा 2 tan इनवर्स x का मतलब हुआ। समझ पा रहे हैं? पहले tan इनवर्स x की वैल्यू 1 पे आती थी, कितनी, π/4। अब 2 tan इनवर्स x पे वही 1 पे अब वैल्यू कितनी आ रही है, देखो डबल, π/4 का डबल मतलब π/2। ग्राफ भी वही वैसे ही बनेगा जैसे tan इनवर्स की तरह बनता है, tan इनवर्स ऐसा बनता है, लेकिन बनाना कब है, जब x कहाँ से कहाँ तक है, -π/4 से -1 से 1 है, तो ऐसा ही बनेगा जिसका ग्राफ। इस तरीके से, ठीक है। अब 1 के बाद देखो, 1 के बाद अगर x 1 से बड़ा रखेंगे आप, 1 पे इसकी वैल्यू भी कितनी है देख लो, आप चेक कर लो, वही आएगी, π/2 ही आएगी, देखो रख के देख लो। हाँ सर, π/2। और जब x 1 से देखो बड़ा है, 1 से बड़ा मतलब मान लीजिए इन्फिनिटिव ले लिया, इन्फिनिटिव की तरफ जाएंगे तो इस पूरे की वैल्यू किसके तरफ जाएगी, देखो इन्फिनिटिव के, मतलब tan इनवर्स इन्फिनिटिव होता है π/2,
तो 2 इंटू पाई बाई 2 पाई। तो अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी? 0 की तरफ जाएगी। किसकी तरफ जाएगी? 0 की तरफ। ऐसा। यस सर, समझ गए। चलिए तो इसको ऐसा। आइए, और वैसे भी आपको ये पता है ये एक ऐसा फंक्शन है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर, ऑड है या इवन है? बताओ, पढ़ा है फंक्शन आपने? x की जगह माइनस x रखो। सर ऑड है। सर ऑड फंक्शन ऑड है, हाँ। तो सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा? ओरिजिन। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा ग्राफ बन रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी इसका ऐसा बनेगा, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा बनेगा ग्राफ, तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन कहलाएगा ये। चलिए, सर एक्सरसाइज का डिस्कशन 3 का मंडे को होगा ना? नहीं कल कर रहे, कल करें। हाँ सर, कल मेरी हो गई सर। कल जिनकी नहीं हुई आज कर लीजिए ना, आज तो टाइम नहीं है। अभी से पूरा आपके पास कितने घंटे हैं जी? 12 घंटे हैं अभी। आप अभी से 12 या 24 घंटे हैं आपके पास मैसी क्लास तक की बात सोना करें। भी है। नहीं तो इतना देर थोड़ी लगेगा, देख लीजिएगा ट्राई करके। ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब देख लीजिएगा आप, समझ लीजिएगा। ट्राई कर लेंगे सर, नहीं तो नहीं आती होगी इसके। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ट्राई कर लीजिएगा। मंडे को भी देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट हम चाहते हैं कि अगला चैप्टर, नया चैप्टर मंडे से स्टार्ट करें, इस वजह से यहाँ पर। आइए